परिवर्तन के बाद बिहार में केवल मंत्रिपरिषद ही सरकार के फैसलों पर दिख रहा है। आवास खाली करने को लेकर जारी हुए नोटिस के बाद बीजेपी ने तंज कसा है। ये ममता बनर्जी देश में विद्वेष फैलाना चाहती है। अब भारत के अंदर कोई बाबरी मस्जिद बनाए, ये देश को कबूल नहीं। हमारी सरकार बनेगी तो ऐसे विध्वंसक चीजों को हटाना जरूरी होगा। बिहार में विधानसभा चुनाव और नई सरकार के गठन के बाद बंगलों के मुद्दों पर सियासी घमासान मचा है। नई सरकार ने राबड़ी देवी समेत तमाम पूर्व विधायकों को आवास खाली करने का नोटिस दिया है। लालू परिवार का पिछले 20 साल से यही पता रहा है और यही उन गतिविधियों का भी केंद्र रहा है जिसने पिछले एक दशक में पक्ष विपक्ष की गतिविधियों को प्रभावित किया। बिहार सरकार ने अब लालू परिवार से ये आवास खाली कराने की प्रक्रिया शुरू करा दी है। 10 सर्कुलर रोड, वो नंबर जिससे आरजेडी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता जुड़ाव महसूस करता है, यानी ये पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का आवास है। पिछले 20 साल से, यानी साल 2005 से राबड़ी देवी पूरे परिवार के साथ, यानी लालू प्रसाद यादव अपने दोनों बेटियों के साथ इस आवास में रहती आई हैं। लेकिन अब इस आवास का पता बदल जाएगा, यानी राबड़ी देवी का पता बदलने वाला है। इस आवास को खाली करने का आदेश जारी कर दिया गया है। भवन निर्माण विभाग ने 10 सर्कुलर रोड को खाली करने का आदेश, नोटिस राबड़ी देवी को जारी किया है और इसी के साथ राबड़ी देवी को बतौर पूर्व मुख्यमंत्री नया आवास जो है वो पटना के हार्डिंग रोड में आवंटित कर दिया गया है। तेजस्वी यादव को बंगला खाली करने का नोटिस मिला, तब उन्होंने इसे पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। लेकिन पटना हाईकोर्ट ने न सिर्फ तेजस्वी की याचिका खारिज कर दी, बल्कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगला, आजीवन सुरक्षा और दूसरी सुविधाएं देने की व्यवस्था खत्म करने का आदेश भी दे दिया। इसलिए होना तो यही चाहिए कि लालू परिवार को खुद बिना किसी हंगामे के सरकारी आवास खाली कर देना चाहिए।
दरअसल राजनेताओं का पता बदलना राजनीति में सिर्फ आवास बदलना नहीं होता, बल्कि सत्ता, प्रभाव और पहचान के परिवर्तन का संकेत होता है। अब यही संकेत लालू राबड़ी परिवार के पते में बदलाव के साथ भी दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अंदर ये नियम बना है तो वो नियम के उल्लंघन यदि हुआ है तो उस पर हमको कुछ नहीं करना, लेकिन यदि नियम के अनुकूल है तब तो ये गलत बात है। Government of India has given the due place to Dr. Baba Saheb Ambedkar ji by conducting today as the Constitutional Day. As on this day in 1949, the Constitution was presented to the government, and then the Constitution was implemented from 26 January 1949. So I think today this Constitution Day, which is now been nearly being respected by every political party, every citizen, but unfortunately the Congress party has floated several times the constitutional norms, and they have even tried to change the basic structure of the Constitution several times. They declared emergency, they blame the Election Commission, which is the constitutional body. मेहनत और समर्पण के प्रतीक अन्न